इस फिल्म के अंदर एक ऐसी मशीन को दिखाया जाता है जो कि इंसानों को पागल कर देती है और उसके बाद इंसान अपने वश में नहीं रहता है और वो किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। कहानी की शुरुआत में फैंग और पीटर से देखने को मिलती है। पीटर से आकर फैंग बात करता है। ये दोनों भाई होते हैं। वहाँ पर पीटर उसे बताता है कि हमें एलिजा मेजर को छुड़ाना है जिसके पास कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ हैं। हमें उससे वो डॉक्यूमेंट लाने हैं। उसको किडनैप किया गया है। एक मिलिट्री बेस के अंदर वो किडनैप है। उसे किसने किडनैप किया है ये तो मुझे नहीं पता है। बस हमारा मिशन यही है और इसके लिए हमें अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर फैंग उसे कहता है चलो फिर मिशन को कम्प्लीट करते हैं। अब पीटर और उसके साथी एक बीच पर उतरते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी लाशें देखने को मिलती हैं जिनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वह लाशें कुछ गार्ड्स की होती हैं जो कि इस मिशन पर पहले आ चुके होते हैं। अब पीटर उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें एक लड़की देखने को मिलती है जो कि एक गाँव की लड़की होती है। वो उससे गाँव का एड्रेस पूछते हैं। वो लड़की उन्हें गाँव की तरफ लेकर जाती है जहाँ पर हमें बहुत सारी एक्शन देखने को मिल जाता है। फाइनली उन्हें एलिजा मजर देखने को मिलती है जिससे वो डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते हैं। एलिजा मजर उन्हें एक मेमोरी कार्ड देती है जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। वहाँ पर वो फैंग को कहती है ये किसी भी गलत हाथ में नहीं आने चाहिए। इसमें बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो किसी भी वक्त यहाँ पर आते होंगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और हमें एक मशीन को दिखाया जाता है जिसके चलने से बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर फैंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब वहाँ पर एलिजा उन्हें कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले और ज्यादा देर हो जाए। वहाँ पर फैंग एलिजा को लेकर भाई की तरफ भागता है और वो जंगल में चले जाते हैं। अब फैंग को अपने भाई की याद आती है कि वो पीछे ही रह गया है और वो पीछे जाकर देखता है जहाँ पर पीटर अपने वश में नहीं होता है। पीटर पूरी तरह पागल हो चुका होता है क्योंकि उस मशीन ने उसे पागल कर दिया होता है। पीटर फैंग के ऊपर हमला करता है और फैंग को मारने की कोशिश कर रहा होता है। फैंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और अपने भाई को वो खुद ही मार डालता है। वहाँ पर फैंग बहुत ही ज्यादा डरा होता है और अपने भाई को मारने के सदमे में वहाँ से निकल जाता है। अब जंगल में हाइबर, फैंग और एलिजा ही बचते हैं जहाँ पर अब एलिजा उसे कहती है तुम्हें यहाँ से खुद जाना होगा। मेरे पास छुपने के लिए एक ऑप्शन है। मैं वहाँ पर छुप जाऊंगी। मुझे मेरे डैड को भी बचाना है। तुम्हें यहाँ से जाना है तो चले जाओ। तुम्हारा मिशन यहाँ तक ही था। तुम्हें वो डॉक्यूमेंट चाहिए थे जो कि मैंने तुम्हें दे दिए हैं और तुमने मुझे छुड़ा दिया है। बस तुम्हारा मिशन खत्म हुआ। वहाँ पर फैंग उसकी बात सुनता है और वहाँ से फैंग और हाइबर चलना शुरू कर देते हैं। फैंग ने बैकअप पर एक पायलट को कॉल की होती है जिसका नाम क्रेजेसस होता है। अब वहाँ पर क्रेजेसस आ जाता है जिसने दो व्यक्तियों को पहले से ही प्लेन के अंदर रखा होता है। उनमें से एक डॉक्टर होती है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी हनीमून के लिए पोलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब वहाँ पर फैंग को लेने के लिए वो उतर जाता है। फैंग के ऊपर गोलियां चलती हुई नजर आती हैं पर वहाँ पर फैंग और हाइबर बच जाते हैं। वो प्लेन उन्हें लेकर पोलैंड पहुंच जाता है जहाँ पर उतरते ही फैंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है। AMB के नाम से एक कंपनी आती है जो कि आकर उन्हें लेकर चली जाती है। फैंग से वो काफी ज्यादा क्वेश्चन करते हैं और फैंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से ही होती है। फैंग की टीम आधी से ज्यादा मर चुकी होती है। अब वहाँ पर फैंग उन्हें कहता है तुमने गलत आदमी को पकड़ा हुआ है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एजेंट उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम्हें ये बात समझनी होगी। पर वहाँ पर एजेंट की बात वो नहीं सुन रहा होता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हमें एक एम्बेसडर देखने को मिलता है जो कि आकर फैंग को छुड़ा लेता है और वहाँ से फैंग को लेकर अपने ऑफिस चला जाता है। ये एक पॉलिटिशियन मैन होता है जिसने पीटर को ये मिशन दिया होता है। अब वो डॉक्यूमेंट फैंग उसे देता है। वहाँ पर फैंग को पता चलता है उस मशीन के बारे में जिसकी वजह से उसका भाई पागल हो जाता है। एलिजा मेजर जो कि मजर प्रोफेसर की बेटी होती है जिसने ये मशीन बनाई होती है। वहाँ पर जनरल यूसुफ के बारे में पता चलता है जो कि फैंग के ऊपर हमला कर चुका होता है। यूसुफ के पास ये मशीन आ चुकी होती है क्योंकि उसने मजर को किडनैप किया होता है। वहाँ पर मजर से वो गैर कानूनी ये मशीन बनाकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचना चाहता है। अब मजर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि मजर को अपनी जान भी बचानी होती है। प्रोफेसर उस मशीन को तैयार कर चुका होता है और यूसुफ उसका गलत फायदा उठा रहा होता है जहाँ पर लोगों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें जैन बताता है कि वो मशीन हमें यहाँ पर चाहिए। तुम्हारा अब मिशन यही होगा। तुम्हें उस मशीन को यहाँ पर लाना है और प्रोफेसर मजर को तुम्हें अपने साथ लाना होगा। और बात रही जर्नल की, जर्नल को तुम वहीं पर ही मार डालना। यही तुम्हारा मिशन होगा। वहाँ पर फैंग उससे पूछता है ये सब कुछ कैसे होगा। हमें तो उनकी लोकेशन के बारे में नहीं पता है। जैन उसे कहता है कि लोकेशन के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा। बस तुम्हें एक नई टीम बनानी है
सीन यहाँ पर कट होता है और फैंग अब एक स्नाइपर के पास जाता है जो कि एक लेडी होती है जिसका नाम स्ट्रॉम होता है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड फैंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। वो उसे कहती है उसने ये सब कुछ छोड़ दिया है। बट वहाँ पर स्ट्रॉम को जब पीटर के बारे में पता चलता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को मना लेती है और फैंग के साथ उस मिशन पर साथ उसका देने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ से फिर वो एक दूसरे आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम बुल होता है। अब बुल ने बहुत सारे डॉग्स को पाला होता है। वो एक एनिमल लवर्स होता है। बुल के पास वो जाकर उस मिशन के लिए उन्हें तैयार कर लेते हैं। अब उनके पास एक टीम बन जाती है। अब वापस जब वो जैन के पास आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक और जैन एजेंट देता है। फैंग को वो कहता है कि तुम्हारे साथ ये मिशन पर जाएगा और तुम्हें एक अच्छी टीम मैंने दे दी है। अब तुम्हारा एक ही मिशन है, तुम्हें इस मशीन को यहाँ पर लाना है। बहुत ही जल्दी यूसुफ एक डील करने वाला है। साउथ अफ्रीका से कुछ लोग आने वाले हैं जो कि उस मशीन को खरीदने वाले हैं। यही रही उनकी लोकेशन। तुम्हें वहाँ पर यूसुफ को मारना है और प्रोफेसर और उस मशीन को मेरे पास सेफली पोलैंड लेकर आना है। यहाँ पर वो मशीन सेफ हैंड में आएगी जहाँ पर हम उस मशीन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हमें उसे डिस्ट्रॉय भी करना होगा तो हम यहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वहाँ पर यह फैंग बात सुनकर खुश होता है और उस मिशन के लिए निकल जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जो कि उन्हें जैन ने बताई होती है जो कि एक मिलिट्री बेस होता है। वहाँ पर फैंग अपने मिशन को आगे बढ़ाता है और एक एक करके लोगों को मारना शुरू करता है। अब उनको एक गाड़ी के अंदर बैठकर जाना होता है। वहाँ पर उस गाड़ी के ऊपर वो हमला करते हैं, 2 लोगों को मारते हैं और उस गाड़ी में खुद बैठने लगते हैं। बट उतनी देर में उन्हें पीछे से आवाज़ आती है जहाँ पर हमें एलिजा और एक और लड़का देखने को मिलता है जिसका नाम जोश होता है जो कि प्रोफेसर का असिस्टेंट रह चुका होता है। वहाँ पर फैंग लीजा से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे कहा था तुम्हारे पास एक प्लान था, तुम तो छुप सकती थी, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लीजा उसे कहती है मैं अपने डैड को छुड़ाना चाहती हूँ। यूसुफ के जंगल में वो फंस चुके हैं, मुझे उन्हें बस छुड़ाना है, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यहाँ पर फैंग उसकी बात मानता है और उस ट्रक को लेकर वो बेस की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर अब बेस के आगे गार्ड उसे रोक लेते हैं और उससे अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं जो कि फैंग को नहीं आती है। बट वहाँ पर हाइबर को वो लैंग्वेज आती है। वो उन्हें कहता है पीछे 2 कैदी हैं, हम उसे लेकर आगे जा रहे हैं जिन्हें जनरल यूसुफ ने खुद मंगवाया है। अब वहाँ पर वो पीछे जाकर देखते हैं और वो 2 कैदी उन्हें नजर आते हैं जहाँ पर वो उन्हें बेस के अंदर जाने देते हैं। अब बेस के अंदर जाते ही वहाँ पर अलीजा देखती है कि उसके डैड को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। अलीजा अपने डैड से बात करती है जहाँ पर अब जनरल यूसुफ उसे फोर्स करता है कि इस मशीन को जल्दी से ठीक करो। तुम जानते हो कि आज यहाँ पर फॉरगेन आ रहे हैं, मुझे ये मशीन को आज ही सेल करना है, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। अगर ये मशीन ठीक ना हुई तो मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। पहले वो उसके असिस्टेंट को मार डालता है, फिर उसकी बेटी के ऊपर उसने गन रखी होती है। जहाँ पर प्रोफेसर उस मशीन को ठीक करता है और जैसे ही वहाँ पर खरीदार आते हैं और वहाँ पर यूसुफ उसे कहता है इसे टेस्ट करके दिखाओ और उसे वो टेस्ट करके दिखाता है। लोग अब बहुत ही बुरी तरह पागल हो जाते हैं। वहाँ पर खरीदार कहता है कि मुझे यकीन नहीं है, ये तो कोई एक्टिंग भी कर सकता है, जैसे ही एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे प्रूव करके दिखाओ। इस आदमी को अंदर भेजो, अगर उसने इसके ऊपर हमला किया और इसे मार डाला तो मैं समझूंगा कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है और तुम्हें इस मशीन की कीमत मिल जाएगी। तो वो ऐसा ही करता है। अब वहाँ पर उनकी डील पक्की हो जाती है और मशीन को पैक करने के लिए वो वापस बाहर की तरफ भेज देते हैं। यहाँ पर फैंग हमें फाइट करता हुआ नजर आता है जहाँ पर प्रोफेसर को बचाकर वो बाहर की तरफ भागता है और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिलता है। बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पर जनरल यूसुफ उस मशीन को ओपन कर देता है जहाँ पर फैंग के ऊपर भी मशीन लग जाती है। फैंग बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है बट उसे वहाँ पर प्रोफेसर बचाकर साइड पर ले जाता है। वहाँ से अब जनरल यूसुफ मशीन को लेकर भी भाग जाता है। फैंग भी उसका पीछा करते हुए नजर आता है। हाँ, वहाँ पर फैंग जनरल यूसुफ को बहुत ही बुरी तरह मार डालता है और उस मशीन को अपने हाथ में कर लेता है। फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अब यहाँ पर हमें फिल्म की कहानी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। फैंग उस मशीन को लेकर पोलैंड चला जाता है जहाँ पर अब वो जैन के पास जाते हैं। जैन फैंग को बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा बिलीव करता हूँ। तुम्हारा भाई भी बहुत ही अच्छे मिशन करता था जिसकी वजह से मैंने उसके ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट किया हुआ था। अब अपने भाई की तुमने जगह ले ली है और हमारी कंट्री को तुम्हारी जरूरत है। वहाँ पर फैंग को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। फैंग उसे कहता है तुम्हें इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और प्रोफेसर बेगुनाह है, उससे ये सारे काम जबरदस्ती करवाए जा रहे थे। वो खुद ये मशीन नहीं बनाना चाहता था, वो तो बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसकी वजह से जनरल यूसुफ ने इसका गलत फायदा उठाया है। वहाँ पर जैन उसे कहता है ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, इस मशीन का हमें बहुत सारा फायदा हो सकता है।
हम बहुत सारी कंट्री के ऊपर अपना राज कर सकते हैं और अपनी कंट्री को सेव कर सकते हैं। फैंग ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फैंग की टीम पहले से ही जख्मी होती है। अब फैंग को वहां पर किडनैप कर लिया जाता है। उस मशीन के लिए उसने बहुत सारा वेट किया होता है जो कि उसे फैंग ने लाकर दी होती है। अब वहां पर उसके गलत इरादों के बारे में फैंग को भी पता चल जाता है कि जैन यहाँ पर क्या करने वाला है। बट जैन ने पहले से एक प्लान बनाया होता है। वो एबीएन कंपनी को कॉल कर चुका होता है, जहाँ पर एबीएन वाले भी अब आ चुके होते हैं और आकर वो फैंग को कहते हैं तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है, तुमने इनलीगल यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं। पर वहाँ पर जैन उनके ऊपर भी हमला कर देता है और अपनी आर्मी के साथ उस मशीन को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर हमें फैंग उनसे लड़ता हुआ नजर आता है, बट फैंग बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। फैंग को गोली लग जाती है और उसकी टीम बहुत ही ज्यादा पहले से ही जख्मी होती है। फैंग की टीम उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो बुल के घर पर जाते हैं, जहाँ पर बुल के घर के ऊपर भी आकर हमला वो कर देते हैं। फैंग को लेकर वो एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं जो कि एक सेफ हाउस होता है। वहाँ पर अब फैंग की 2 महीने के बाद आंख खुलती है और उसे ट्रॉम बताती है कि सब लोग मर चुके हैं। हाइपर एलिजा को लेकर एक सेफ जगह पर होता है जो कि फैंग ने उससे पहले ही बोला होता है। वो फिर से अपने मिशन को हार चुका होता है। फैंग अपनी प्रैक्टिस करता है और आकर एजेंट से बात करता है। उसे कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो एजेंट उसे कहता है तुम्हें जैन के खिलाफ सबूत लाने होंगे ताकि हम उसे अरेस्ट कर सकें। तुम्हें ये न्यूज़ सुननी होगी जहाँ पर फैंग के बारे में जैन ने अपने देश में बहुत ही ज़्यादा अफवाहें फैला दी होती हैं। फैंग को एक टेररिस्ट बना दिया होता है। फैंग के खिलाफ बहुत सारे लोग हो चुके होते हैं। वहाँ पर एजेंट उससे कहता है कि तुम्हें उसके खिलाफ सबूत लाने होंगे जो कि हम लोगों के सामने रखेंगे और उसका राज फाश कर देंगे जो कि उसने हमारे साथ किया है। वहाँ पर अब फैंग को बात समझ आती है और इस मिशन के लिए वो तैयार हो जाता है और एलिजा को अब वो कॉल करते हैं, जहाँ पर एलिजा उससे आकर बात करती है। एलिजा उससे कहती है मुझे मेरे डैड वापस चाहिए और उन दोनों के बीच में हमें थोड़ा बहुत रोमांस देखने को मिलता है। अब वहाँ से फैंग अपने मिशन के लिए अकेला निकलता है, जहाँ पर हाइबर उसे कहता है कि तुम्हें इस मिशन पर अकेले नहीं जाना है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो फैंग उसे समझाता है कि इस मिशन पर मुझे अकेले ही जाना होगा क्योंकि मेरी और उसकी बात है। अब वहाँ पर फैंग उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है जहाँ पर उस मशीन को तैयार किया जा रहा होता है। फैंग वहाँ पर पहुँचते ही प्रोफेसर की जान बचाता है, बट वहाँ पर प्रोफेसर को गोली लग जाती है। वहाँ पर वो एजेंट जिसने फैंग के 2 साथियों को मारा होता है, अब फैंग को उनका बदला भी लेना होता है। वो उस एजेंट के साथ हमें लड़ता हुआ नजर आता है। फाइनली उस एजेंट को भी वो मार डालता है। अब फैंग वहाँ पर उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉम्ब लगा देता है। वहाँ पर अब वीडियो कॉल पर जैन भी आ जाता है। जैन उसे कहता है तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मुझे जो चाहिए था वो मेरे पास है, मेरे पास इस मशीन का डिज़ाइन भी है, मैं किसी और प्रोफेसर से ये मशीन बनवा लूंगा, बट तुम्हें इस मशीन को डिस्ट्रॉय करना है, तुम कर सकते हो। मैं लोगों के सामने एक अच्छा इंसान बनना चाहता था और मैं एक अच्छा लीडर बन चुका हूँ। मुझे जो चाहिए था मैंने वो ले लिया है। मैं अब दुनिया पे राज करूंगा। इस ऐसी मशीनें मैं और भी बहुत सारी बना सकता हूँ। वहाँ पर ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं जो कि लाइव टेलीकास्ट न्यूज़ पर चल रही होती हैं। फैंग उसे कहता है मुझे जो चाहिए था तुमने वो बोल दिया है, अब सबको तुम्हारी असलियत के बारे में पता है, तुम अब कहीं पर भी भाग कर नहीं जा सकते हो। अब जैन को समझ में आ जाता है और वहाँ से अपने ऑफिस से वो भागने की कोशिश करता है, जहाँ पर लोग उसके खिलाफ बाहर खड़े होते हैं और उसको मारने के लिए उसके ऑफिस के अंदर भी आ जाते हैं। वहाँ से किसी तरह जैन भागकर अपनी गाड़ी में बैठता है और ड्राइवर को कहता है कि मुझे किसी सेफ जगह पर लेकर जाना, मुझे घर नहीं जाना। और जब हम ड्राइवर को देखते हैं वो ड्राइवर और कोई नहीं होता है, वो बुल ही होता है जिसके दोस्त को जैन ने मारा होता है, क्योंकि बुल को अपना बदला लेना होता है। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि एलिजा के पास पहुंच जाता है। फैंग भी बच जाता है। फिल्म की कहानी फ्रेंड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिल्म का नाम है सोल कैचर। नेटफ्लिक्स पर आपको ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल में देखने को मिलती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।